शहीद हज़रत टीपू सुल्तान जन्म दिवस के अवसर पर 30 नवंबर शनिचर को हज़रत टीपू सुल्तान जन्म उत्सव समिति अंबाजोगाई शहर के अध्यक्ष सोहेल कुरैशी द्वारा भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वैसे तो सही मायने में शहीद हज़रत टीपू सुल्तान की जयंती 20 नवंबर को मनाई जाती है, लेकिन 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के चलते इस बार जयंती 30 नवंबर को मनाई गई। ये रक्तदान शिविर अंबाजोगाई शहर में जिला परिषद प्राथमिक कन्या शाह में पूर्व उपनगर अध्यक्ष शेख रहीम सूफी मारूफ, पूर्व उपनगर अध्यक्ष सारंग पुजारी शेख फरखुंद कुरैशी, सदर फिरोज कुरैशी, पूर्व नगर सेवक संजय गंभीरे और शकील बागवान की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुई। इस रक्तदान शिविर में सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान किया। साथ ही इस रक्तदान शिविर को सफल बनाने में सोहेल कुरैशी के नेतृत्व में मोहम्मद सैयद, एजाज बागवान, जुबेर पठान, जुनेद एनबी, जमील जागीरदार, शोएब कुरैशी, शहबाज पठान, बबलू बेग, अल्ताफ कुरैशी, फैसल शेख, सैयद गुड्डू, नुमान कुरैशी, अमजद कुरैशी, विकार लाला, मुबाशिर शाह, सलमान बागवान और अन्य युवाओं ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस रक्तदान शिविर के दौरान प्रमुख मेहमानों ने अपने मनोगत व्यक्त करते हुए हज़रत टीपू सुल्तान की जीवन गाथा और सुल्तान द्वारा देश के लिए दी गई कुर्बानी पर प्रकाश डालने की कोशिश की। टीपू सुल्तान सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए नहीं थे, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए आदर्श व्यक्तिमत्व है जो इस देश से बेपनाह मोहब्बत करता है और इसकी आन बान शान को बरकरार रखने और वक्त आने पर इसकी हिफाजत की खातिर अपनी जान की आहुति देने का जज्बा रखता है। इस तरह कहते हुए देश में अमन, शांति और भाईचारा रखने वाला संदेश इस अवसर पर दिया गया। और सोहेल भैया, मित्र मंडल के सभी नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की बरसी के ज़िमन में ब्लड कैंप का यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। टीपू सुल्तान शहीद शेर मैसूर एक बादशाही नहीं थे, एक सूफी थे, एक संत थे। वह उनके दौरे हुकूमत में उनके हिंदू और मुस्लिम दो आंख थे। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया करते थे। जितना उनका सलूक मुसलमानों के साथ था, उतना ही दूसरे समाज के लोगों के साथ भी था। लेकिन आज तारीख उनको बदनाम करने के लिए तोड़ मरोड़ के पेश की जा रही है। अभी इससे पहले कि मेरे पेशरो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर जंग आज़ादी का नारा अगर किसी ने बुलंद किया तो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद थे। उनके अंग्रेज़ों के साथ, अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान छोड़ो, हिंदुस्तान से भगाने की तहरीक सबसे पहले हज़रत टीपू सुल्तान शहीद ने शुरू की। तो उस ज़माने में उन्होंने उनके साथ लड़ने के लिए जदीद हथियारों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मिसाइल बनाया उनसे लड़ने के लिए। तो आज भी परसों एक पेपर में मैंने पढ़ा कि लंदन के अंदर उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, जो मिसाइल उन्होंने बनाया था। तो यहाँ से उसकी हिस्ट्री मंगाई गई हिंदुस्तान से कि भाई उन्होंने किस ढंग से उस ज़माने में वो मिसाइल तैयार किया था। तो वो टीपू सुल्तान है जिन्होंने सबसे पहले मिसाइल हिंदुस्तान को टीपू सुल्तान शहीद ने दिया, और उसके बाद अबू कलाम अपने राष्ट्रपति भारत के APJ अब्दुल कलाम उन्होंने दिया। तो हम किस तरीके से जो तो जयंती मनाते हैं, नाच गाना, DB वगैरह ये वो, उससे बेहतर है कि आज हमको जो तो इंसानियत की मदद करना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। ये उनके ही तालीमात में से ये सारी चीज़ें थी हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आइंदा भी जब किसी भी बड़े आदमी की जयंती जब भी मनाते हैं आप, उसमें नाच गाना हो ना हो, डीजी ना हो, लेकिन उन्होंने जो तालीमात आपको बताई हुई है उसके ऊपर अमल करना, उस पर गौर करना ज़रूरी है। इतनी बात कहते हुए मैं सोहेल कुरैशी और उनके सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमको बुलाया, यहाँ पर हमारा सत्कार किया, उसके लिए सबका शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उसी के साथ हमारे सारंग भाई युवा, तो
उसी के साथ ये सत्कार का कार्यक्रम भी और प्रोग्राम का आगाज भी हो चुका है। उसी के साथ मैं एक बात मेरी तरफ से ये कहना चाहता हूँ आप नौजवानों को कि भाई ये जो काम है कि हमेशा अच्छे काम किया करो, किसी की मजबूरी में उसकी मदद किया करो। और जैसा भी बताया जा रहा है कि ये सब नाचना गाना डॉल्बी वगैरह, इससे बेहतर तो ये काम है कि इस काम को हमने अंजाम दिया है। तो आप सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ये यहाँ पर जो हमारी टीम आई हुई है, डॉक्टर्स की टीम, उन सब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पर प्रोग्राम चालू हो गया। अल्लाह जो दूसरे काम करने से बेहतर जो काम किया जा रहा है कि उन लोगों ने जो तालीमात दी उसी में का एक हिस्सा है कि लोगों की खिदमत करो। तो लोगों की खिदमत करने का एक तरीका ये भी है कि किसी ज़रूरतमंद इंसान की जब जान पर बनाए तो उसको खून पहुंचाना। जब वहां पर मजहब नहीं देखता कि कौन सा है, किसका खून किसको जा रहा है, लेकिन ये खून सबको जाने वाला है। तो ये काम यहाँ पर हो रहा है, यही बड़ी बात है। और ये तालीमात वही टीपू सुल्तान की हैं जिन्होंने जब जंग हुई पेशवाओं के साथ टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की, और उसमें जाते वक्त ये हार कर जब जाने लगे तो इन्होंने मंदिरों को तोड़ दिया और उन मंदिरों को फिर से तामीर करने वाली जात टीपू सुल्तान की। लोग कुछ भी कहते हो, लेकिन असल तारीख ये है, तारीख को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाता है, लेकिन तारीख यही है कि कभी हिंदू मुस्लिम का कोई नहीं हुआ। दूसरी तारीख ये है कि बैंकिंग का पहला निजाम बैंक इंडिया में इजाद करने वाले टीपू सुल्तान है। उससे पहले बैंक नहीं थी यहाँ पर, बैंक बनाने वाले टीपू सुल्तान है। तो ऐसे जो पोस्टल का काम करने वाले, ये बाकी चीजें यहाँ पर लाने वाले, वो टीपू सुल्तान थे। तो उनकी आज अंग्रेजों को ललकार कर यहाँ से भगाने के लिए उस वक्त 6 किलोमीटर दूर मार करने वाली वो रॉकेट तैयार किया था, उस शख्स का नाम टीपू सुल्तान है। तो वो उनकी याद आज मनाई जा रही है। ये बेहतर है कि दूसरे नाच गानों से अच्छा कि इस तरीके से इंसानियत को फरोग मिले, इंसान उससे हासिल करे कुछ और फायदा हो लोगों को, इस तरीके से इसको मनाया जाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ सोहेल कुरैशी और तमाम लोगों को कि इन्होंने अच्छी तरीके से इसका इंतज़ाम किया। और यहाँ पर आए हुए तमाम जिम्मेदार और मेहमान जितने आए हुए हैं उनको भी खैर मकदम और मुबारकबाद देता हूँ और इन्हीं के अल्फाज के साथ ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ हमारे और दो मेहमान अमित भैया जाजू वाजिद